Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरुआत करेंगे, परंतु सबसे पहले प्रेयर। जिनकी को प्रेयर करना है कृपया हैंड रेज करें। अश्लेषा माता जी हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से।
देखिए, ये टॉपिक से लाभ होने के लिए तो सबको होगा, परंतु एकदम क्लियरली बताऊं तो किन्हीं डिवोटी से अभी थोड़ी देर पहले बात किया, उन डिवोटी को लाभ होगा और संबंधी और भी लोगों को। एक डिवोटी जिनको मैंने बोला था कल मैसेज करूंगा और पिछले 5 दिन से मैसेज नहीं किया, मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा, उन्हें रिमाइंड करा दिया पर उनको मैसेज नहीं किया, उनको लाभ होगा, पर्सनली मुझे लाभ होगा, इसमें मेरा भी लाभ है जो आगे जानने जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, परंतु हाँ मेरा भी लाभ होगा, मेरे को भी लाभ होगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं बहुत लोगों को इससे लाभ होने वाला है, ठीक है। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, और अगर कुछ कठिनाई भी लगे, देखिए सत्य है ना, सभी के लिए सत्य है, मेरे लिए भी वही सत्य है ना। क्या? देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद एक बात को बार बार रिपीट करते थे, शिला प्रभुपाद एक बात को बार बार रिपीट करते थे, गुरु से बड़ा गुरु बनने का कोशिश मत करो, तुम गुरु से बड़े गुरु बनने का कोशिश कर रहे हो, तुम गुरु के गुरु बनने का कोशिश कर रहे हो। देखिए, हम सभी को अपने गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम गुरु की आज्ञा अनुसार चलें तब तो हम सफल होंगे, और गुरु की आज्ञा अनुसार अगर नहीं चले ना, तब निश्चित रूप से गारंटी है कि फेल हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं हर दिन ये बात स्वीकार कर रहा हूं, और जब भी मैं ये बात बोलता हूं मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अभी भी बता दे रहा हूं, हर बार बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु सब कोई गुरु हो जाए ऐसा नहीं है ना। हमको बहुत बार लगता है कि ये गुरु हैं, परंतु होते नहीं है ना। तो गुरु वही जो कृष्णा तक ले जाए, है ना। जब तक कोई शास्त्र को नहीं जानता है, शुद्ध के प्रति समर्पित नहीं है, वो गुरु तत्व को जान ही नहीं सकता, गुरु कौन है जान ही नहीं सकता, गुरु के बारे में जान ही नहीं सकता, गुरु का लक्ष्य जान ही नहीं सकता, और वो शिष्य नहीं हो सकता। बाकी लोग सब दिखावा करेंगे, प्लीज जानिए ये बहुत सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस बात है, एकदम सीरियस बात। आर या पार वाली बात है, या तो हम सफल होंगे या तो हम असफल होंगे, बीच में कुछ नहीं बचता। अगर सपोज कीजिए कि कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, और एग्जाम में पासिंग मार्क्स है 90, आप 89.9 भी लेकर के आए तब भी आप फेल ही हैं। आर या पार होता है, या तो इस साइड या तो उस साइड। तो या तो हम गुरु, प्लीज नोट कर लीजिए, या तो हम गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे। अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लिख लीजिए, गारंटी फेलियर, गारंटी फेलियर, उसके बाद सफल नहीं हो सकते। और गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, ये भी नोट कर लीजिए, अगर पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कैसा है, पूर्ण, गारंटीड सक्सेस। इस बीच में ये बात बिल्कुल होती है कि गुरु कौन है ना, कौन नहीं है। देखिए, उसके लिए शास्त्र है, उसके लिए पूर्ववर्ती आचार्य हैं। देखिए, मालूम है क्या होगा, अगर सपोज करें कोई अपने आप को गुरु बताए, या हम किसी को गुरु जाने, दोनों में से कुछ भी, परंतु वो अपने गुरु की बात नहीं मानता, तो पहले ही वो फेल्ड है। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता वो फेल है। अपने गुरु की बात को मानने का पूर्ण प्रयास नहीं करता, है ना। पूर्ववर्ती गुणों के कारण कोई कोई स्थिति होती है, ठीक है, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे आपको एक एग्जांपल दे, पूर्ववर्ती गुण कैसे होते, जैसे अगर सपोज करें गुरु का आदेश हो जाए कि आप 3 घंटा रीड कीजिए, पढ़ाई पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए। अब किसी की आंख ही खराब, फिर से नहीं पढ़ा जाता, पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है।
3 घंटा पढ़िए, अगर इंस्ट्रक्शन ये है और बोले कि देखिए हमारे गुरु तो है ना, जो कोई अगर सपोज करे कोई मेरे जो गुरु जाने और फिर बोले ये देखिए ये तो पढ़ते नहीं है, हैं? तो ये ये जो समझ है वो ब्लाइंड समझ है, अंधा समझ। तो हमको पूर्ण प्रयास करना है। हम कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते, वो तो गुरु कृपा करेंगे तभी कर पाएँगे। जैसे हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है पढ़ना चाहिए, है ना? अगर मैं पढ़ नहीं पाऊँ तो मेरे पास ऑप्शन हो जाता है क्या? मैं टेक्स्ट टू स्पीच से पढ़ लेता हूँ, आप लोग पढ़ लेते हैं, शुद्ध भक्तों से सुन लेते हैं, तो सुन लिया, है ना? ये भी पढ़ना ही है, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप शब्द डालिएगा तो आवाज़ निकलती है। तो अगर कोई ऐसा हो जाए, जो बोले हमको गुरु की बात नहीं माननी, कोई गुरु है और बोले कि हमको गुरु की बात नहीं माननी, है ना? उसके कोई गुरु हैं, उसको गुरु की बात नहीं माननी, निश्चित रूप से असफल है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप सभी को भी, मेरे को भी, सफलता चाहिए तो गुरु आज्ञा अनुसार चल लीजिए और सफलता नहीं चाहिए तो देखिए सच बता रहे हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं। क्योंकि आगे जो बात बोलने वाला हूं उसको चोट तो लगेगी। अगर सच नहीं चाहिए ना तो आप भिन्न भिन्न महापुरुष से मिलेंगे, आपको लगेगा कि कितने उत्तम पुरुष हैं, बहुत कुछ देख करके बहुत कुछ लगेगा, परंतु आज्ञा अनुसार चल नहीं रहा, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर कोई आप बहुत बहुत बड़े महापुरुष से भी मिल रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट के लिए बहुत बार बोला करते, बोलते तो हैं क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, जीसस बोलते हैं दाउ शैल नॉट किल, बाइबल बोलता है दाउ शैल नॉट किल, आप कहां पालन करते हैं? ऐसा नहीं है। कल परसों बात भी हो रही थी कि शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, परंतु संग करना होता है। हम जा करके उनसे चिपके हुए तो हुए हैं, उनका हाथ ये मेरा हाथ ये एकदम चिपका हुआ है, एकदम चिपका हुआ, परंतु उनकी बात जो है हम सुने भी नहीं, उनके उनकी जो शुद्धता है उसका उसका हमने अनुभव किया ही नहीं। क्या ऐसा मिलना है, क्या ऐसा संग करना है? कोई संग नहीं हुआ। कमल जो होता है वो कीचड़ में रह करके भी कीचड़ का संग नहीं करता, नहीं करता। जरूरी नहीं है कीचड़ में है तो कीचड़ का संग ही करेंगे, कीचड़ से अलग रहता है। शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत में रह करके भौतिक जगत का संग नहीं करती। हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तब शुद्ध होंगे, गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तब शुद्ध होंगे। और प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए हम सभी के पास स्वतंत्रता है कि हम किसे गुरु जाने, फिर वो हमें स्वीकार कर लें तो ठीक है, वो गुरु है, परंतु जब गुरु के प्रति समर्पण कर दिया तो उनकी आज्ञा अनुसार अब चलिए, उनकी आज्ञा अनुसार चलिए, जब तक कोई मूर्खता ना कर दी। और मूर्खता कर दी है, कभी पता चल गया लक्ष्य कृष्णा नहीं है, तो फिर वापस से रिकैलिब्रेट करके फिर से अपने को लक्ष्य कृष्णा को बना करके फिर से चलिए। कभी सपोज करे चलते चलते गिर जाते तो क्या करते? उठ करके फिर से चलने लगते, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज्ञा अनुसार चलना, है ना? क्योंकि हम सब है ना इम्परफेक्ट सेंसेस से बने हुए, अपूर्ण इंद्रिय, और अपूर्ण इंद्रियों के साथ कभी भी कार्य शुद्ध नहीं हो सकता। हमारा हमेशा हृदय होना चाहिए, गुरु क्या चाहते हैं, जो गुरु चाहते हैं हम वही करना चाहते हैं। हो सकता है हम आज नहीं कर पा रहे हो, परंतु चाहते आज भी वही है। हमारा बार बार हृदय होना चाहिए, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं।
कृष्णा क्या चाहते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी क्या चाहती हैं? क्या होता है ना, गुरु जो चाहेंगे वो कृष्णा चाहेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। कभी कभी हम नहीं समझ पाते क्या होगा, गुरु चाहेंगे वो शब्दों को सुने, कृष्णा चाहेंगे वो शब्दों को सुने, दोनों एक ही होगा। कभी कभी गुरु की बात भी नहीं समझ में आती, कभी कभी हायर तत्व में एक्सटेसी के भाव में कुछ बोल देते, जैसे गुरु का भी बोल दे, मैं तो मूर्ख हूं। कृष्णा तो बोलते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मेरे बारे में बता सकता है, गुरु बोल रहा है मैं मूर्ख हूं। ये दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर अगर समझते जाएंगे तो समझ में आएगा कि एक्सप्रेसी के भाव में अपने आप को सब कोई मूर्ख समझता है। तो बहुत बार गुरु की बात भी कभी, बहुत बार तो नहीं, कभी कभी गुरु की बात भी नहीं समझ में आती, एक्सप्रेसी का भाव होता है, बहुत सारी बातें उसके पीछे होती है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, सबको आज्ञा अनुसार चल दीजिए, है ना, गुरु की आज्ञा अनुसार चल दीजिए, क्योंकि नहीं तो गारंटी फेलियर। मुझे कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चला और सफल हो गया, नहीं हो सकता। और प्लीज, ये मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, मैं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा वो बात की बात, सभी को नहीं दिखा सकते ना, सब कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। मैं दिखाने के लिए तैयार, लोग आज्ञा अनुसार नहीं चले और असफल हो गए। दिखा क्या रहे थे, सोच क्या रहे थे, सब कुछ यही हो रहा था, हम आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। जो भी आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा सब असफल हो जाएगा। ऐसा क्या है कि ये बहुत सरलता का रेस चल रहा है, बहुत सारा रेस है ना, अलग अलग तरीके का होता है। गुरु के साथ एक सरलता का रेस चल रहा है, गुरु के साथ एक सरलता का रेस चल रहा है। कौन सबसे सरल रहेगा, जो सरल रहेगा वो सफल रहेगा, जो सरल रहेगा वो सफल रहेगा, जो गुरु का गुरु बनना चाहेगा वो असफल हो जाएगा। अधिक लोग गुरु का गुरु बनना चाहेंगे, अधिकाधिक लोग गुरु से भी ऊंचा बनना चाहेंगे, अधिकाधिक लोग गुरु जो बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा जानना चाहेंगे, उससे भी ऊंचा, उससे भी अच्छा, उससे भी बड़ा। चाहे कोई तथ्यात्मक दृष्टि से गुरु से ज्यादा भी जान ले, परंतु गारंटी की बात है वो फेल हो, वो सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सब ठीक है, ये सबके लिए, मेरे लिए भी, ठीक है। तो पूर्ण प्रयास करते रहिए, गुरु की आज्ञा को समझने का प्रयास करते रहिए और गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, जिस प्रकार कृष्णा बोलते हैं कि मेरे पास आने का अगर तुम प्रयास करोगे तो मैं ज्ञान प्रकट कर दूंगा, जिस जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मेरे पास आ सको, ठीक उसी प्रकार गुरु की आज्ञा अनुसार पालन करने का कोशिश करेंगे तो गुरु इस प्रकार का ज्ञान प्रकट कर देंगे, जिस प्रकार हम गुरु की आज्ञा अनुसार चल लें। अब जब गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो गुरु फिर क्या करेंगे, गुरु कृपा भी कर देंगे। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है, गुरु कृपा भी कर देंगे। गुरु की आज्ञा जानने का प्रयास करते रहिए और जो आज्ञा उस अनुसार चलते रहिए, जो आज्ञा। बहुत बार आज्ञाएं है ना, हमको विरोधाभासी लगेगी, हमको चैलेंजिंग लगेगी, हमको लगेगा ये तो नहीं कर पाएंगे, इतना तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा, बहुत कुछ लगेगा। इसका कोई अर्थ नहीं। अगर सच में गुरु है तो बस आज्ञा अनुसार पालन कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर आज्ञा अनुसार पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप असफल हो, और आप ही नहीं, जो कोई भी नहीं करेगा वो असफल हो। एकदम सिंपल, आज्ञा अनुसार चलेंगे सफल, आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे असफल। हरे कृष्ण। मैं भी पूर्ण प्रयास करते रहता हूँ, मेरा प्रयास पूर्ण है कि नहीं है वो तो कृष्णा जाने, राधा रानी महारानी जाने और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जाने, परंतु प्रयास करते रहते, कि श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलते हैं। और
और बार 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 प्रयास करते रहे। और आप लोग भी जाने, है ना, आप लोग अपनी भौतिकता को हटा दीजिए तो आप लोग भी जाने, अपनी भौतिकता को हटाइए, द्वेष को हटाइए, अब आप लोग जान सकते, आप में से हर कोई जान सकता मेरा प्रयास सही है कि नहीं। भौतिकता को हटा करके बात कीजिए, द्वेष को हटा करके बात कीजिए, फिर सब कोई जान सकता। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। जिन किन्हीं को रीड करना कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा है और हाथ में शारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनकी दिव्य लीलाओं को चाहे इस भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में जानकर कोई भी व्यक्ति जो यह जानता है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार प्रकट होता हूँ और किस प्रकार कर्म करता हूँ, तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का भागी बन सकता है। ध्रुव पर भगवत गीता का यह नियम लागू होता है। उन्होंने तपस्या द्वारा आजीवन भगवान को समझने का प्रयास किया। अब इसका परिपक्व फल यह मिला कि वे भगवान के विश्वस्त पार्षदों के साथ वैकुंठ लोक जाने के योग्य हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई श्लोक नंबर बताएगा कौन सा था? ये कौन सा श्लोक के बारे में बात हो रहा है? यस, हरे कृष्णा। कोई बताएगा? कोई बताएगा कौन सा वाला श्लोक है? श्लोक का थोड़ा कुछ याद है? कुछ भी याद है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम ब्रह्मास्मि। ओके, और कोई? और कोई? यस, जल्दी। ये श्लोक याद रखा कीजिए, है ना, बहुत बार क्लास में बोला गया। यस, कौन बताएगा? ठीक है, श्लोक श्लोक अगर संस्कृत याद नहीं है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। हिंदी याद रखा कीजिए, है ना। संस्कृत कृष्णा के शब्द थे, ठीक है। संस्कृत नहीं भी याद है, कोई बात नहीं। आपको कृष्णा के भाव समझ में होने चाहिए, किस लिए बोला। ओके, कोई नहीं बताएगा कौन सा श्लोक के बारे में बात हो रहा है? यस, बाकी कोई? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे भगवान के साथ संबंध क्या है? अच्छा, संबंध अभिधेय प्रयोजन। ओके, यस। कोई और? कोई नहीं बताएगा, गलत बात। चलिए, ये है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन, है ना। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पता नहीं, पढ़ देते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो कृष्णा बोल रहे हैं, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट upon leaving the body take birth in this material world again but attain my eternal abode, O Arjuna। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जो मेरे इस पारलौकिक व्यक्तित्व को जानता है, मेरे आने प्रकट होने को जानता है, मेरी गतिविधियों को जानता है, वो शरीर त्यागने के बाद, हम जिस शरीर में वो त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः प्रकट नहीं होता। परंतु मालूम है एक बहुत बड़ा ट्रिक है।
ट्रिक मालूम है क्या? ओके, रुकिए मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिए। हम्म, हरे कृष्णा, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है। ओके, मेरे को दिख नहीं रहा है। कोई निकाल सकता है? ये 9.11 दिख रहा है, 7.5 दिख रहा है, 7.25 दिख रहा है, कोई एक है। निकाल दीजिएगा, कोई निकाल दीजिए, कोई मेरी मदद कर दीजिए। कृष्णा भगवत गीता में एक और बात बोलते हैं। नहीं, कृष्णा नहीं, अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन भगवत गीता में एक बात और बोलते हैं। क्या? आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते। यहाँ पे लिखा है कि जो मेरे पारलौकिक प्रकटीकरण और गतिविधियों को जान लेता है, परंतु अर्जुन तो बोलते हैं आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। तो दोनों कैसे हो सकता है? उसका भी आंसर है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है, अहेतु की कृपा। तो जो प्रकट नहीं है वो भी प्रकट हो जाए, जो हमको नहीं ज्ञात होना चाहिए वो भी ज्ञात हो जाए, है ना? कैसे ज्ञात होता है? कृष्णा के पारलौकिक व्यक्तित्व से, है ना? परंतु कृष्णा कृपा करते हैं, हृदय में रह करके परमात्मा रूप में हमें गाइड करते हैं। बाहर गुरु के रूप में आते हैं, क्योंकि गुरु बस कृष्णा की बातें बोलते हैं और कोई बात में उनको करना आता नहीं। गुरु अगर कोई और बात करता हो, कोई और लक्ष्य हो, तो वो गुरु नहीं हो सकता। तो हृदय में, अंदर में परमात्मा रूप में, बाहर में गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं, और हमको ये ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान है। सुबह क्या प्रेयर करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश करते हैं, गुरु का कार्य। परंतु कृष्णा स्वयं करते हैं, गुरु के थ्रू भी करते हैं, परंतु हमारे हृदय में क्या प्रकाश करते हैं? कि मैं ही तो हूं जिससे प्रेम किया जाता है। यही प्रकाश करते हैं, यही प्रकट करते हैं। जब हम उस ज्ञान को समझ लेते हैं, तो जीवन सार्थक हो जाता है। देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन है, एक पॉइंट और था। क्या होता है ना, कृष्णा का एक नाम असम ऊर्ध्वा भी है, जिनके बराबर भी कोई नहीं, जिनके ऊपर भी कोई नहीं। एक्चुअली में कृष्णा को असम ऊर्ध्वा जाने, ये तो बाद की बात होती है। जब तक हम गुरु को असम ऊर्ध्वा नहीं जानेंगे, कृष्णा को असम ऊर्ध्वा नहीं जानेंगे। जिनके बराबर भी कोई नहीं, जिनसे ऊपर भी कोई नहीं। आप समझिए क्यों। देखिए, दो बातें। अगर सपोज करें हम अपने गुरु को असम ऊर्ध्वा जान रहे हैं, असम ऊर्ध्वा मतलब क्या? कि उनसे ज्यादा कृपा करने वाला कोई नहीं है। वो कृष्णा की ही बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कृष्णा से भी ऊंचे हो गए, नहीं नहीं, वो कृष्णा की बात बता रहे हैं। परंतु हमारे लिए कृष्णा से भी ज्यादा कृपालु। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। देखिए, होता कैसा है ना, जब तक हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना?
बहुत सारे संप्रदाय में बहुत सारे गुरु, उनका बहुत सारा लक्ष्य है। आप जिस गुरु के प्रति समर्पित होइएगा उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। परंतु जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, जो गुरु का लक्ष्य है, जो भी गुरु का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप मालूम है, ये हम लोगों का बहुत बहुत ही स्वाभाविक हृदय होता है, क्योंकि हम लोगों को समर्पण करने का हृदय नहीं है ना। तो अगर चोर को चोरी करने का एक एक कुछ तरीका मिल जाए तो क्या करेगा? वो बोलेगा कि चलो ये तरीका निकाल करके चोरी कर, है ना। अगर सपोज करें कोई चोर है, उसको चोरी करने से रोक दिए, हाथ बांध दिए कि अब चोरी नहीं करोगे, एक छोटी चोरी मिल रही है, या एक नशा करने वाला है, उसको एक बड़ा नशा से रोक दिए, उसको एक छोटा नशा मिल रहा है। अब क्या, जैसे ही मौका मिलेगा वो छोटा नशा कर लेगा, जैसे ही चोर को मौका मिलेगा वो छोटा चोरी कर लेगा। हम लोगों का भी इच्छा है क्या, समर्पण नहीं करें। सब कुछ बोल लीजिए, समर्पण मत बोलिए। समर्पण जैसे ही बोल देते हैं ना, स्वतंत्र इच्छा चली जाती है, स्वतंत्र इच्छा चली जाती है, इंद्र तृप्ति करने का भावना नहीं रहता। इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे तो जीवन का क्या करेंगे? भौतिक जगत में आए ही थे इंद्र तृप्ति करने। गुरु इसी से मना करते हैं कि तुम इंद्र तृप्ति करने आए थे, परंतु तुम गलत लक्ष्य बना करके आए थे। लक्ष्य को ठीक करो। करने तो आए हो इंद्र तृप्ति, हमेशा ढूंढ रहे हो प्रेम। तो जब लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम को मानो ना। इंद्र तृप्ति क्या बोल रहा? तो गुरु हमको ये जागृत कर, है ना। तो होता कैसा है, जब हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते ना, तो हम भिन्न भिन्न महापुरुषों को देखते हैं और फिर उन महापुरुष के प्रति समर्पित होने लग जाते हैं। ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, चलो अब उनकी बात सुनते हैं, चलो अब इसकी बात सुनते हैं, चलो अब इसकी बात सुनते हैं। आज एक नया है, अब उसकी बात सुनते हैं। सम्मान सभी का कीजिए, जिस प्रकार देवी देवता का सम्मान सभी का करेंगे, परंतु आज्ञा पालन तो कृष्णा की करेंगे। हम सम्मान करना छोड़ देंगे क्या देवी देवता का? बिल्कुल नहीं। आज्ञा पालन करेंगे? बिल्कुल नहीं। आज्ञा पालन बस कृष्णा की, सम्मान सभी का करेंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, समर्पित नहीं होंगे तो सफलता नहीं। ये फैक्ट है, ठीक है। ध्रुव महाराज कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। अब जब समर्पित हो गए, दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो गए, उनके हृदय में वही दिव्य ज्ञान चल रहा है, वो वही सोच रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो कृष्णा वो ज्ञान प्रदान कर दे रहे हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम कृष्णा तक पहुंच पाएंगे। वो ज्ञान प्रदान कर दे, है ना। कोई अगर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, उसको ये ज्ञान क्यों प्राप्त होना चाहिए? सभी को नहीं होना चाहिए, जो सीरियस है उसी को होना चाहिए, है ना। ये बहुत, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये बहुत चैलेंजिंग बात है। एक तरफ तो हम गलत गलत के प्रति समर्पित भी नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ सही के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी होना है। परंतु एक बार अगर ये रास्ता पार कर लिए और सही के प्रति समर्पित हो गए तो सफलता निश्चित है। एक बार कोई कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की बात का पालन करने लग जाए, सफलता निश्चित। कृष्णा भगवद गीता में जिस प्रकार बोलते हैं, ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्ण। चलिए नेक्स्ट पे चले। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र भुवन
नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में भी तथाकथित वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा चिंतक वैकुंठ तक जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु वे वहां कभी नहीं जा सकते। किंतु भक्ति करते हुए भक्त न केवल वैकुंठ लोक को जान पाता है, वरन यथार्थ में वहां जाकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना शक्तिमान है कि जीवन के नियमों का पालन करते हुए तथा भगवत प्रेम उत्पन्न करके कोई भी भगवान के धाम आसानी से वापस जा सकता है। इसके साक्षात प्रमाण ध्रुव महाराज हैं। जहाँ विज्ञानी जन तथा दार्शनिक चंद्रमा में जाकर वहां रुकने तथा रहने के प्रयासों में असफल रहते हैं, वहीं भक्त अन्य लोकों की यात्रा सुगमता से कर सकता है और अंत में भगवान के धाम जा सकता है। भक्तों को अन्य लोकों को देखने में रुचि नहीं रहती, किंतु भगवान के धाम जाते हुए वे इन समस्त लोकों को देखते हुए पार करते हैं, जिस प्रकार की दूर जाने वाला यात्री अनेक छोटे-छोटे स्टेशनों को पार करता जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, हम लोग पारलौकिक दूसरे लोक दो प्रकार से जा सकते हैं, एक क्वालिफाई करके, एक अनक्वालिफाई करके। समझिए अभी जो बोल रहा हूं। एक तो योग्यता प्राप्त करके, एक अयोग्य रह करके। अनक्वालिफाइड तरीके से भी जा सकते, अयोग्य है, हमको जाना है, जिद कर लिए, अयोग्य रहेंगे और पारलौकिक जगह पहुंच भी गए तो भी कोई लाभ नहीं होगा। मानव अपने प्रयास से चंद्रमा जाना चाहता है, अपने प्रयास से दूसरे ग्रह जाना चाहता है, हो सकता है चला भी जाए, हो सकता है रह भी ले, वहां पे रह भी ले, परंतु क्या वो योग्यता प्राप्त किया हुआ है क्या? क्या उसका उस ग्रह पे जन्म हुआ है क्या? अब जब उस ग्रह पे जन्म नहीं हुआ, अयोग्य है, अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड है, तो उसका वहां जाना का कोई अर्थ नहीं। और सपोज कीजिए आप अपने घर से भी निकलिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? यस, हरे कृष्णा। ओके, अभी आप अपने घर से निकल जाइए, ठीक, और क्या कीजिए, 1 किलोमीटर दूर किसी के घर पे चले जाइए और घर का दरवाजा खटखटाइए, नॉक 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 नॉक। अच्छा सा कपड़ा पहन के जाइएगा, ठीक है? जब अच्छा कपड़ा पहन करके गए, अच्छी तरीके से गए और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आज रात को मैंने प्रसाद नहीं पाया, कुछ परेशानी रह गई, मुझे भूख लग रही है। कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा, वो आपको प्रसाद ला करके खिला देगा। वो आपको बोलेगा भी कोई बात नहीं, आ जाइए, घर पे आ जाइए, अंदर बैठ जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर मत रहिए, अंदर आकर के बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ। कोई सज्जन व्यक्ति होगा, बैठा करके आपको प्रसाद भी खिला देगा। भक्त होगा तो, है ना? भक्त होगा तो सज्जन तो हो गए, प्रसाद नाम लिया, खाना नहीं, प्रसाद, ठीक। कोई भक्त होगा, वो खिला भी देगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि आप उस घर के स्वामी बन गए हैं। कल फिर, आज आप ऐसा कर दें, कल फिर आप ऐसे ही करें, अरे छोड़ो, प्रसाद नहीं बना, प्रसाद कुक नहीं करते हैं, है ना? और जाते हैं उनके पास, गेट खटखटाने पे हमको प्रसाद मिल ही जाता है, गेट खटखटाएंगे, बैठ जाएंगे,
प्रसाद भी खिलाएंगे, बातें भी करेंगे, चल लेंगे। समझिए, प्रसाद मिल रहा है, हो सकता है कोई अच्छा भक्त हो, दूसरे दिन भी खिला दे, आप जितनी बार जाए उतनी बार खिला दे, परंतु आप क्वालिफाइड नहीं है। आपका अधिकार नहीं है। आपको किसी दिन मना भी किया जा सकता है, हो सकता है उसके घर में ही नहीं बनाया वो, कुछ नहीं हो। कभी कभी हम लोगों के घर में भी होता है ना, कुछ भी ऐसा कुक्ड नहीं होता है जिसको किसी को खिला सके, और रोटी और कुछ भी बनाया, चावल बनाया, सब्जी बनाया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, यस, एक्सपीरियंस हुआ है सभी को। कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं होता, खाने को कुछ है ही नहीं ना, कुछ बनाना पड़ेगा तब खाएंगे, कुछ ऑफर करेंगे, बनाएंगे, ऑफर करेंगे तब पाएंगे। ऐसे मेरे पास कुछ है ही नहीं, बस पानी है। हुआ है? हरे कृष्णा। नहीं तो माताएं ना यहाँ घर में जो भी, वो बना करके रखती हैं, कुछ ना कुछ स्टोर करके रखती है, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कुछ नहीं होता है। किसी का नहीं हुआ? हुआ है, ठीक। हाँ, कभी कभी ऐसा हो, भूख लग रही है, कुछ भी नहीं। समझिए इस बात को, जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। तो हो सकता है दूसरे ग्रह में पहुंच भी जाए, जरूरी नहीं है कि हम क्वालिफाई करेंगे, परंतु हम एक विधि से क्वालिफाई करके जा सकते हैं। और जब चंद्रलोक जाने की इच्छा है, मंगल ग्रह जाने की इच्छा है, कभी हम नासा के पिक्चर देखते, कितना सुंदर सुंदर ग्रह वाला पिक्चर था। दूसरे ग्रह जाने की इच्छा है, तो परम ग्रह क्यों नहीं जा सकते? उस लोक को क्यों नहीं जा सकते जिस लोक में कष्ट का समाप्ति हो जाए, नो मोर पेन, नो मोर प्रॉब्लम? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, सभी कष्टों से निवारण हो सकता है, हो सकता है। सभी कष्टों से निवारण हो सकता है। हम भगवत धाम चले जाएं तो जितने कष्ट हैं, आपके जितने कष्ट हैं, सारे कष्टों से निवारण हो जाएगा है। परंतु अनक्वालिफाइड तरीके से क्यों जाना? हम लोगों का ये प्रयास क्यों है कि हमको चंद्रमा के ग्रह जाना है, मंगल ग्रह जाना है, इस ग्रह जाना है, उस ग्रह जाना है? इनफैक्ट कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात का आज का कोड भी वैसे ही है, हमको ये आर्थिक विकास, ये भौतिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। रीड करूं? ओके, एक मिनट दीजिए, यहीं पे आ जाएगा। रीड करते रुकिए। ये कोई आवश्यकता नहीं है हम इस प्रकार का विकास करें, है? कोई आवश्यकता नहीं। यस, देखिए, 26 जून, नव वृंदावन 1976। मासूम स्त्री पुरुष को मात्र जीविका के लिए कारखानों में, या फिर मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकता, ठीक। मासूम स्त्री पुरुषों को मात्र जीविका के लिए कारखानों में रखा जाए, उनकी आवश्यकताओं को तो थोड़े से काम द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रकृति ने कितनी सुविधाएं प्रदान की, वे कहीं भी अन्न उगा सकते हैं। चारा चराबाहों में गाय चरती है, उनसे दूध लो और शांति से जीवन यापन करो। कारखाने खोलने की क्या आवश्यकता? कारखाने खोलने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले 7 PM वाली क्लास में शायद यही बात बोल रहा था, पता नहीं, शायद वॉइस मैसेज में बोल रहा था। देखिए प्लीज समझिए, हमारे लिए गुरु के शब्द परम है। गुरु अगर बोल रहे हैं कारखाने खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कोई कारखाने में कार्य करता हो तो कल से कार्य करना बंद, कोई कारखाना चलाता हो तो कारखाना चलाना बंद।
समझिए, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, परंतु हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कारखाना खोलना, लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों का लक्ष्य यही हो जाता है, नए नए कारखाने खोलें, नए नए तरीके निकालें, ये कर लें, वो कर लें, उससे कोई लाभ नहीं हो, उससे कोई लाभ नहीं। ठीक है, इस प्रकार का जीवन से कोई लाभ नहीं है, नए नए विकास से कोई लाभ नहीं होगा। अब देखिए ना, जितना हम लोग विकास बोलते हैं उतना विनाश बढ़ते जाता है, नहीं बढ़ते जाता। आज आप लोगों को यमुना जी का दर्शन कराए, इंटरनल ग्रुप में होंगे वो होंगे, देखा यमुना जी कितनी थोड़ी सी जगह पे सिकुड़ गई है, दिख रहा है ना? है? क्या विकास है? क्या विकास है? ये विकास है। अविरल रूप से यमुना मैया भी अच्छे से नहीं बह रही है, ये विकास है। ये मत ज्ञान दीजिए कि गर्मी हो गई उसके कारण, पहले भी गर्मी होती थी, उस समय तो इतना इतना इतनी सिकुड़ नहीं जाती थी। है ना? ये हमारा विनाश, ये विनाश। प्रकृति फिर भी किसी प्रकार से पोषण करने का कोशिश करती, परंतु हम विनाश के रास्ते चलते चले जाएंगे, कितना बचे, प्रकृति कितना मदद करे। जैसे प्रकृति, आप लोग सोचते हो बाढ़ आता है तो प्रकृति ये मदद करती है, प्रकृति मदद करती है, बाढ़ ला करके प्रकृति मदद कर रही है कि जितना आपका नदी में पानी कम हो गया है वो नदी सारी भर जाए, परंतु हम नदी में तो कचरा भरे होंगे। नदी के जगह तो घर बनाए हुए हैं, तो नदी में पानी भरेगा कैसे, रहेगा कहां से? विकास, यही विनाश, यही विनाश ना, यही कष्ट है। हम लोग जिस प्रकार का विकास सोचते हैं, ये कोई विकास विकास नहीं। हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, सत्य से दूर हो रहे हैं, झूठ में स्थित हो रहे हैं, अपने आप को मूर्खता में डाल रहे हैं और सोच रहे हैं सब ठीक है, सोच रहे हैं सब ठीक। ऐसे कोई ठीक नहीं, ऐसे सब गलत, सब गलत, और ये कभी ठीक हो भी नहीं सकता। जब सबको कृष्णा भावना भावित हो जाए, जब सबको ही कृष्णा के कहे अनुसार चलने लग जाए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट अगर हम लोग सब कोई, कल परसों पढ़ रहे थे ना अवरोधक, अगर हम लोग प्रकृति के कार्यकलापों में अवरोधक भी नहीं पहुंचाए तो प्रकृति बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। उनको अपना कार्य करने दें, वो अपने से बहुत अच्छा कार्य कर लेंगे। जैसे कोविड के समय हुआ था, सब कोई घर में बंद हो गया था, सारी नदी साफ हो गई अपने आप, है ना? ये हमारा दोहन, हमारा शोषण, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल। उससे पहले क्या होता था, बेंगलोर के नदियों में जहर जैसा होता था, है ना? बाकी जगह भी बहुत जगह होता था, दिल्ली में भी होता था, बहुत जगह देखा जाता था, एकदम क्लियर। और जब कोविड हुआ, सब कोई घर में लॉक हो गए, क्या हो रहा था, पानी पीने लायक बन गया था,
इतना बड़ा बदलाव, पानी पीने लायक बन गया, जहर से पीने लायक, वही पानी वहीं पे जहाँ पे जहर था। सोच के देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या विकास करेंगे। हम लोगों को बुरा लगता है, इसीलिए जब समर्पित हृदय के साथ कार्य करेंगे ना तो बुरा नहीं लगेगा। फिर लगेगा गुरु ने बोला है सत्य है, फिर लगेगा औद्योगिकरण के लिए मना किया ना गलत है, तो जो बोले हैं ना सही है बोले। हमको लगता है औद्योगिकरण हाँ हमको लगता है, पर गुरु ने जो बोला है वो सही है, वो जरूर सही बोले है ना। जब इस हृदय के हो जाएंगे ऑटोमेटिकली भक्ति करेंगे, ऑटोमेटिकली भक्ति करेंगे। ठीक है, जब ये सारे रुकावटों को हम हटा देंगे है? सब भक्ति करेंगे। ठीक है, जब हम भगवान को यथार्थ रूप में देख लेंगे तो भक्ति करेंगे। जब अपनी मलिनता को हटा देंगे तो भक्ति करेंगे। हमारा माइंड है ना बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत तरीके से गुरु की बात को, कृष्णा की बात को मानना नहीं चाहता है, मानना ही नहीं चाहता। हम रुकावटें पहुंचाते हैं, हमको नहीं मानना है, कृष्णा बोल रहे पर हमको नहीं मानना है, हम रुकावट पहुंचाते। तो स्टार्टिंग में भी यही बोल रहे थे हैं? अपना जीवन इस प्रकार से जिए कि गुरु की कई बातों को मान लीजिए, आसान हो जाएगा सब। ये तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, सच सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा, सच सच बोलिएगा, सच सच, झूठ नहीं। मेरे को एक भी झूठ आंसर नहीं चाहिए। जब तक आप लोग कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की बातें नहीं सुनते थे और भगवान से रिलेटेड संबंधी बात नहीं सुनते थे, आप कभी ऐसा कल्पना भी कर सकते थे क्या ये जो विकास 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 सुनते हैं वही गलत है? कोई कल्पना भी कर सकता था? यस नो है? जो कल्पना कर सकते थे बोलिए कि हाँ मैं कल्पना कर सकता था है? कोई कल्पना कर सकता था? ये बात गलत होगी। जो हम विकास का पूरा धरड़े पे हम चल रहे हैं, सब कोई सुन रहे हैं और सब कोई को बहुत अच्छा लग रहा है विकास, वही गलत होगा। आधारशिला, जो आधारशिला है? हर कोई विकास के बारे में सोचता है, कुछ भी सोचते, कोई भी बात करेगा तो क्या बोलता है? पिछले साल तुम क्या थे, इस साल तुम क्या थे, ये क्या विकास? सबको यही सोचता है। भौतिक जगत के दृष्टिकोण से जिएगा तो धन धन धन, पिछले साल तुम्हारे पास कितना धन था, इस साल कितना धन है, क्या विकास हुआ? यही। पिछले साल कितना हाईवे था, इस बार कितना हाईवे है, यही विकास। परंतु ये सारी आधारशिला ही गड़बड़ है। तो सोच भी सकता था। मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऑल्दो आज से 5 साल 7 साल पहले ये सारी बातें बहुत ज्यादा विकास विकास बातें नहीं होती थी, परंतु फिर भी विकास ही बात होती। पूरे विश्व में वर्चस्व ही चल रहा है। कौन अधिक धनी, कौन अधिक युद्ध का सामान किसके पास है, किसके पास कितनी शक्तियां हैं, सब ये दौड़ चल रही है। सोच के देखिए, गुरु के प्रति समर्पण किए बिना क्या हम जान सकते थे? नहीं जान सकते। हम लोग चाहते क्या है? इंडिविजुअली जो जो अच्छी बातें लगे ना उसके प्रति समर्पण कर। इवेंचुअली तो किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण करना ही पड़ेगा। एक्चुअली में अगर हम सोच भी लें कि हम किसी के प्रति समर्पण नहीं किया तो भी समर्पण किए, सोच ले हम किसी की बातें नहीं मानेंगे तो अपनी बात मानेंगे ना, तभी तो किसी की बात नहीं मानेंगे। समर्पण सबको ही किया हुआ है ना। माया का प्रभाव है कि देख नहीं पा रहे। कोई अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति, मित्र के प्रति, सखा के प्रति, पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, भिन्न 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 प्रकार का समर्पण। कोई गुरु के प्रति कर दिया, शुद्ध हो गया है ना। कोई पाखंडी के प्रति भी समर्पण करते हैं, बहुत लोग बहुत पाखंडी,
भर भर के पाखंडी के प्रति समर्पण कर दिया, ठगा जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के समर्पण तो करना ही पड़ेगा। आपको देखना आपके किसके प्रति समर्पण है। ठीक है, तो सही के प्रति समर्पण कीजिए, शुद्ध बातें जानिए। हम लोग बोलते भी है, शुद्धता जहां समर्पण वहां, शुद्ध जानिए। अपना कोई छोटा हित मत देखिए, क्या कि हम किसके प्रति समर्पण कर दें कि हमको धन मिल जाए। धन तो मिल जाएगा, परेशानी और बढ़ जाएगी। इस भौतिक जगत में आप कितना भी संपन्न होना चाहिए, संपन्न तो हो सकते हैं, परंतु संपन्न होने के बाद कष्ट और बढ़ जाएगा, कष्ट कम नहीं होगा। बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, बार बार आश्चर्य करता हूँ। आप लोगों को लगता होगा ये एग्जाम्पल क्यों, परंतु मेरे को सच में यकीन ही नहीं हो पाता, ऐसा कैसे हो सकता है। सोच के देखिए, भौतिक जगत में सबसे अमीर लोग अपनी पत्नी को तलाक देकर के बैठे हुए हैं और सोचते हैं खुश। ये कैसी खुशी जी रहे हैं ये लोग। अमीर से अमीर लोग इस प्रकार के जीवन जी रहे, ये कैसा जीवन। अधेड़ उम्र में पत्नी को तलाक दे दी, ये क्या है, ये खुशी है। दुख क्या होता है, माया देवी का दुख इसी प्रकार का होता है, दुख देती है, हमको लगता है खुशी है, आनंद है, आनंद। चलिए सत्य के रास्ते चलते हैं, शुद्धता के रास्ते चलते हैं, है ना। माया देवी को अपना काम करने दीजिए, माया देवी के रास्ते नहीं चलना, ठीक है। माया देवी के रास्ते मत चलिए, झूठ के रास्ते मत चलिए, ठीक है। हमको झूठ नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेस कीजिएगा। प्रेम प्रभु जी आपका हैंड रेस है क्या, वैष्णव प्रणाम मंत्र? हरे कृष्ण, यस करना है, हैंड रेस दिख रहा है। हरे कृष्ण, यस। अगर करना चाहे तो अनम्यूट कर लें, किन्हीं और को करना हो तो हैंड रेस कर लें। मेरे को लगता है गलती से हैंड रेस। ओके, तो हैंड रेस, यस। कोई और? ज्ञानेश्वरी माता जी तो 1-2 दिन की है, कोई और? हरे कृष्णा। हिमांशी माता जी आप करेंगी? हिमांशी माता जी नहीं? हाँ जी प्रभु जी। हरे Yes. कृष्णा प्रभु। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण प्रपात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो बताइए। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है,
आज की क्लासेस एकदम क्लियर थी, मतलब कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। परंतु देखिए बहुत बार क्या होता है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में चैलेंजेस आते हैं। आपने बोला तो है, बट हमको है ना जीवन में लगाने में चैलेंज आ रहा है। तो अगर किसी को ऐसा हो, डेफिनेटली बताइए, ठीक है? किसी को ऐसा कष्ट हो रहा है, डेफिनेटली बताइए। कोई दिक्कत हो रहा है, प्लीज बताइए। यस, कोई जिज्ञासा है? कुछ नहीं, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, कुछ जानना है? नहीं, कीर्तन सुने। ये कीर्तन करने का हिम्मत तो हो नहीं रहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए कीर्तन शेयर करते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा हो तो 10-20 तक भेज दीजिएगा, ठीक है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी के गुरु, सभी को गुरु कौन है, ये बुद्धि से जानना चाहिए या फिर हृदय से समर्पण करना चाहिए? देखिए, बुद्धि से जानना चाहिए। प्लीज समझिए, पहले हम लोग बुद्धि से जानते हैं, उसके बाद हृदय से समर्पण करते हैं। हृदय हमारा उसके लिए नहीं हो सकता। मूर्खता में क्या होता है ना, हम गलत के, हम सभी को गुरु जान लें और किसी के प्रति समर्पण कर दें, तो क्या होगा कि फिर ठगे जाएंगे। और उसका रीजन कौन होगा? है? अगर गलत के प्रति समर्पण कर दें तो रीजन कौन होगा? ऐसे तो हम बहुतों के प्रति समर्पण करने का हमारा हृदय आज तक हो चुका होगा, है ना? है? हम बार बार हृदय से तो बहुतों के प्रति समर्पण करना चाहते हैं। पहले बुद्धि से जानिए, ठीक है? बुद्धि से जब जान लिया, समझ लिया कि उनके जो शब्द हैं वो आध्यात्मिक है। अब ये क्लियर है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के शब्द आध्यात्मिक। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात का कोई कोई शब्दों को दोहरा रहा हो और उनके भी शब्द आध्यात्मिक है, हाँ, तो अब बुद्धि से जान लिया आध्यात्मिक है, हाँ, अब हृदय से समर्पण कर दीजिए। जब बुद्धि से जान लिया, अब हृदय से समर्पण कीजिए। जब तक बुद्धि हमारी कन्विंस नहीं होती है, आगे की बातें नहीं होती है। इसीलिए जो लोगों को कार्य दिया है ना, उन लोगों को बोला पहले बुद्धि से समझिए, समझिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप बुद्धि से समझिए, बुद्धि से समर्पण कर दीजिए, उसके बाद हृदय पूर्ण रूप से कार्य में लगा दीजिए, ठीक है? आगे का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं मैंने, आंखें खराब है ना।
चलिए, अगर कोई भक्ति में नया हो, वो कैसे जान पाएगा कि गुरु कौन है? वो बुद्धि लगाता है। कोई नया हो तो बुद्धि लगाता है, ठीक, लगा ले। अब फिर किसी दिन ऐसा एक्सपीरियंस आ गया, अरे ये कैसा है ना, तो हृदय से वो अनुभूति होता है, ये अद्भुत एक्सपीरियंस। जैसे गुरु मान रहे हैं, जिसे गुरु मान रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, है या नहीं? बिकॉज उसे यह भी नहीं पता कि गुरु को कैसे जाना जाता है। नहीं पता है, एक्चुअली में वो अप्लाई नहीं कर रहा। पता सभी को है, कृष्णा हमारे हृदय में सभी को गाइड कर रहे हैं। हम लोगों को कंपैशनेट होना चाहिए, जो मूर्खता से गलत व्यक्ति को गुरु मान लिया, हमको उनके प्रति कंपैशनेट होना चाहिए। परंतु ऐसा अकेला है क्या? आप अकेली हैं क्या जिनको कृष्णा गाइड कर रहे हैं? किसी और को कृष्णा गाइड नहीं कर रहे हैं? आप कोई विशेष है? आप कोई और दृढ़ता से भक्ति कर रहे? नहीं, कृष्णा सभी को गाइड कर रहे हैं। मूर्ख लोग नहीं मान पाते, नहीं समझ पाते, गलत के प्रति समर्पण कर देते हैं। बात कैसा है? कृष्णा तब भी दिखा रहे हैं, कृष्णा गाइड करते रहेंगे, यही तो है ना। कृष्णा स्वयं बोले हैं, मैं ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे तुम मेरे पास वापस आ पाओ। मैं ज्ञान प्रदान करूंगा, तो जिसको वो ज्ञान चाहिए उसको प्रदान करेंगे, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं प्रदान करेंगे, सभी को नहीं प्रदान करेंगे। कोई भक्ति करने का बस ऐसा सोच ले कि हम भक्ति करना चाहते हैं और चला जाए तो कृष्णा उसको ज्ञान प्रदान कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सोच के देखिए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको ये ज्ञान प्रदान किए कि गौर किशोर दास बाबा जी से आप दीक्षा लीजिए या शिक्षा लीजिए, जो भी, दोनों सेम ही है। किसने ज्ञान प्रदान किया? कृष्णा ने ज्ञान प्रदान, है ना। ज्ञान प्रदान कर देते हैं, परंतु किसको ज्ञान प्रदान करते हैं? जो उन तक जाना चाहेगा उसको ज्ञान प्रदान करते। कोई बस आकर के बोलेगा हमको भक्ति करना है, जाओ तुम जाकर के अभी संघर्ष करो, भक्ति अभी तुम्हारा समर्पण भी नहीं, जाओ मूर्ख के प्रति समर्पण करो, ठगे जाओ। हम लोगों को कंपैशनेट होना चाहिए कि बेचारा मूर्ख बन रहा है, हमको उसकी मदद करनी चाहिए, है ना, हमको उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम उसकी मदद करें, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्णा ने उसके साथ कुछ गलत किया। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, कॉज उसको ये पता नहीं होता कि गुरु को कैसे जाना जाता है, फिर गलत के प्रति समर्पण करेंगे तो ठगे ही जाएंगे, बिल्कुल। Also it is difficult to recognize pretender initially. हाँ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, परंतु आपकी जैसी जागृति रहेगी उस प्रकार के गुरु प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। मूर्खता ये होती है कि हमको सही भी मिल जाए फिर भी हम आज्ञा पालन ना करें। मूर्खता ये होती है कि कोई कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद भी जब इस जगत में प्रकट रूप से थे, अभी भी प्रकट ही है शब्द के माध्यम से, परंतु जब शरीर रूप में भी प्रकट थे, ठीक है, तो भी हम उनकी बातों का पालन नहीं कर, सब कोई तो नहीं करता था ना, सब कोई तो उनकी बातों का पालन नहीं करता था। बहुत लोग होंगे द्वेष करेंगे, है ना, तो जो द्वेष करने वाले पहले भी थे, अभी भी, अभी भी, ठीक है। तो मूर्खता ये है कि हम उनकी बातों का पालन ना करें, है ना। तो भगवान प्रदान तो कर देते हैं, परंतु हम नहीं स्वीकारेंगे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, ये गलती होगी। भगवान प्रदान कर देंगे, ऐसा नहीं होगा नहीं प्रदान करेंगे, जिसकी जो भी जागृति होगी उस अनुसार प्रदान कर देंगे। आपने तो स्वयं देखा हुआ है क्या कि श्रील प्रभुपाद के बगल में भी रहने से तो ये ऐसा थोड़ी ना कोई भक्त बन जाएगा, है। तो ज्ञान बस प्रदान कर देने से जरूरी थोड़ी ना लोग स्वीकार कर लेंगे, है। कोई उच्च अवस्था मिल जाएगी तो जरूरी थोड़ी ना उच्च अवस्था को भी स्वीकार कर लेंगे। अधिकाधिक लोग तो मूर्खी बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अधिकाधिक लोग तो समर्पण नहीं करना चाहेंगे, अधिकाधिक लोग तो ठगाना ही चाहेंगे, अधिकाधिक लोग यही करना चाहेंगे। दैट इज रियलिटी, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, हार्श रियलिटी, यही सत्य,
क्या करें, परंतु फिर भी हम लोग अपना खुद का जितना भी प्रयास हो सकता है करें कि हम सभी को सही सही रास्ते ले आए। सब कोई नहीं मानेंगे, फिर भी हम तो प्रयास करेंगे। सब नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे? हम प्रयास करना बंद कर नहीं, हमारा प्रयास जारी रहेगा। लोग नहीं माने, नहीं माने, कोई नहीं माने, मत माने, हम तो प्रयास करेंगे, हम अपना शुद्ध प्रयास, ठीक है? क्या रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना है। हरे कृष्ण। यस, डिड आई आंसर माता जी? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हम्म, ठीक है, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं? चलिए कीर्तन वापस सुनते हैं, अगर कुछ रहेगा पूछ लीजिएगा।